नाउ क्वेश्चन 3 देखिए। इफ ए इनवर्स हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड बी मैट्रिक्स की वैल्यू ये दे रखी है, तो हमें ए बी के प्रोडक्ट का इनवर्स निकालना है। हमारे पास जो ए बी का प्रोडक्ट है उसका इनवर्स हम निकाल देते अगर हमारे पास ए होता और बी होता, तो हम दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते और उसका इनवर्स निकाल देते। लेकिन बी तो हमें दे रखा है लेकिन ए इनवर्स दे रखा है। अब क्या आप कैसे करेंगे इसे? हमें निकालना ए बी का इनवर्स है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ए बी का इनवर्स है वो किसके इक्वल होता है? वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। यानी आप बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू निकाल दो तो वो भी इसके बराबर होगी आपकी। तो जब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूं। ए इनवर्स मुझे दे रखा है, मैं केवल बी इनवर्स फाइंड आउट करके उनका प्रोडक्ट कर देता हूं। तो मैं यहां पर बी इनवर्स निकालता हूं, उससे पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना होगा, क्योंकि हम जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमें बताना पड़ेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां पे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, पहला एलिमेंट इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे 3 -0 -2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 -0 -2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे 2 -0, यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया प्लस का 2, यहां पे आ गया माइनस का 4, यानी 5 - 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। तो जो बी इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इतना हमने पता लगा लिया। अब बी इनवर्स कैसे निकालते हैं हम? बी इनवर्स किसके इक्वल होगा? वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। यानी हमें एडजॉइंट ऑफ बी की नीड होगी, तो इसके लिए हम कोफैक्टर्स ऑफ बी निकाल देते हैं। तो सबसे पहले b1 1 -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 -0, -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव रहेगा। b12 निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 -0, -1 की पावर ऑड नंबर यहां से नेगेटिव आएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। b13 -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -0, अब -1 की पावर इवन नंबर तो ये 2 रह जाएगा आपका। b21 -1 की पावर 2 + 1 21, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 माइनस और ये प्लस का 4 हो जाएगा तो यहां माइनस का 4, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव आएगा और यहां से माइनस का 2 ये प्लस का 2 हो जाएगा। b22 -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे यहां पे तो 1 -0, तो यहां पे आ गया 1। इसके बाद b23 -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 -0, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव, यहां से माइनस ये माइनस तो ये हो गया प्लस का 2। इसके बाद b31 -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस फॉर्मूले से ये माइनस का 6, ये प्लस का 6 हो गया, यहां पे आ गया प्लस का 6। b32 -1 की पावर 3 + 2, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस फॉर्मूले से और ये प्लस का 2 तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, यहां से माइनस तो ये प्लस का 2 हो गया। b33 -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस फॉर्मूले से और यहां माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। तो मुझे सभी मिल गए। मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी, तो वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स लिख देते हैं 3 1 2, यहां पर 2 1 2 और यहां पे 6 2 5। ये हो गया आपका, दैट इज ओके। ये एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 1 2 2 1 2
625। ये हमारे पास क्या आ गया, यहां पे एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब बी इनवर्स मुझे निकालना है, तो बी इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब क्योंकि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है वो क्या आया है आपका, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, हमने लिखा नहीं यहां पे 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1 से डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं आने वाला, वो सेम रहेगा। तो मतलब जो एडजॉइंट ऑफ बी है ना वही सेम रह जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज यहां पर नहीं आएगा। दैट इज 112,225 ये हमारे पास आ गया। अब बी इनवर्स मिल गया, मुझे निकालना ए बी इनवर्स। तो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये वाला पार्ट आप लिख दोगे। अब यहां पे पुट कर देंगे आप बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू। बी इनवर्स क्या है हमारे पास, 3 2 6 112, यहां पर है आपका 225। ए इनवर्स क्या है हमारे पास, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। यहां पे इनका करते हैं प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए, पहली रो का पहले कॉलम से 3 3 9। ओके, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, वी नीड स्पेस। पहली रो का पहले कॉलम से 3 3 9 -30 +30। उसके बाद माइनस का 3 प्लस का 12 माइनस का 12। उसके बाद प्लस का 3 माइनस का 10 प्लस का 12। यहां पे 3 -10 प्लस का 12। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 3 -15 +10। यहां पे आपका माइनस का 1 प्लस का 6 माइनस का 4। माइनस का 1 प्लस का 6 माइनस का 4। यहां पे 1 -5 +4। इसके बाद यहां पे आ जाएगा 2 3 6 -30 +25। यहां पे 6 -30 +25। इसके बाद यहां पे माइनस का 2 प्लस का 12 माइनस का 10। यहां पे 2 -10 +10। अब जरा देखिए क्या आ रहा है यहां पे। यहां पे 30 से 30 कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 9। 12 से 12 कैंसिल हो गया, -3। और 12 और 3 15 -10 इज 5। यहां पे आ गया 13 -15 इज -2। यहां पे आ गया आपका -5। 6 -5 इज 1। यहां पे आ गया 5 -5 इज 0। एंड यहां पे 31 -30 इज 1। एंड यहां पे 12 -12 इज 0। एंड यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज 10 से 10 कैंसिल हो गया 2। यानी जो ए बी इनवर्स की वैल्यू है वो हमारे पास ये आ रही है। तो आप की पॉइंट माइंड में रखेंगे कि ए बी का इनवर्स निकालने के लिए ऑब्वियसली अगर हमें ए दिया होता तो फिर हम ए बी निकालते और फिर उसका इनवर्स निकाल देते, लेकिन यहां ए इनवर्स दे रखा था तो फिर हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करना इजी समझा और यहां से ए इनवर्स तो था ही, बी इनवर्स निकाल दिया। दोनों का जो प्रोडक्ट है उसने हमें ए बी का इनवर्स यहां पर दे दिया है।